Good morning, students. Today we are going to learn second chapter of English grammar. सब टॉपिक का सब्जेक्ट चैप्टर का नेम क्या है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट क्या होता है? ए सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट. सब्जेक्ट टू पार्ट सेंटेंस जो होता है वो टू पार्ट से मिलकर बना होता है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट नेम द पर्सन और थिंग्स इन द सेंटेंस. जो सेंटेंस में पर्सन का नेम होता है वो सब्जेक्ट होता है. और प्रेडिकेट क्या होता है? टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है हमको वो प्रेडिकेट होता है. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं. रस्टम वाज प्लेइंग फुटबॉल. तो रस्टम क्या हो गया? सब्जेक्ट. और प्ले वाज प्लेइंग फुटबॉल प्रेडिकेट. द स्टार्स साइन इन द स्काई एट नाइट. तो स्टार्स सब्जेक्ट हुए और साइन इन द स्काई एट नाइट प्रेडिकेट हुआ. यूजुअली द सब्जेक्ट ऑकर बिफोर द प्रेडिकेट. जो प्रेडिकेट होता है वो यूजुअली सब्जेक्ट के बाद आता है, लेकिन समटाइम्स कभी कभी हाउ एवर द सब्जेक्ट ऑकर आफ्टर द प्रेडिकेट. कभी कभी प्रेडिकेट जो होता है वो बाद में आता है, सब्जेक्ट से बाद में आता है. तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज 1 देखेंगे. अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. जो सब्जेक्ट को हमको अंडरलाइन करना है. द अर्ली वर्ल्ड कैचेज द वर्म. तो यहाँ पे द अर्ली वर्ल्ड सब्जेक्ट है और कैचेज द वर्म प्रेडिकेट है. हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन ए बॉल. हम्प्टी डम्प्टी सब्जेक्ट है और सैट ऑन ए बॉल प्रेडिकेट है. इस तरह से हमको ये सब्जेक्ट पे अंडरलाइन करना है. नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमको अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. कोलकाता स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली. तो जो कोलकाता है वो सब्जेक्ट है और स्टैंड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली प्रेडिकेट है. डाउन कम द ह्यूज बलून. तो डाउन कम प्रेडिकेट है और ह्यूज बलून बड़ा बलून सब्जेक्ट है. द टी इन द फ्लास्क हैड गॉन कोल्ड. द टी इन द फ्लास्क क्या है? सब्जेक्ट. हैड गॉन कोल्ड प्रेडिकेट है. इस तरह से ये एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में भी करनी है और टेक्स्ट बुक में भी करनी है. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देखते हैं. सेपरेट द सब्जेक्ट फ्रॉम द प्रेडिकेट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन बिलो एंड राइट देम करेक्टली इन द कॉलम. यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको ये नीचे सेपरेट करने हैं. सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है. तो ये आपका होमवर्क है. आप सब्जेक्ट को आगे लिखोगे और प्रेडिकेट बाद में लिखोगे. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट आपको दिया हुआ है सेकंड द ड्राइवर वॉश्ड द कार. तो सब्जेक्ट क्या हुआ? द ड्राइवर और वॉश्ड द कार प्रेडिकेट. तो ये सब्जेक्ट में लिखोगे द ड्राइवर और वॉश्ड द कार प्रेडिकेट में लिखोगे. जॉनी किक्ड द बॉल. जॉनी सब्जेक्ट हुआ, किक्ड द बॉल प्रेडिकेट हुआ. इस तरह आप अपना ये सारी एक्सरसाइज नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करोगे. अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं. चैप्टर नंबर 3. थर्ड चैप्टर कौन सा है? काइंड ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस की प्रकार. तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस. कितने सेंटेंस होते हैं? 4. तो फर्स्ट एसर्टिव, डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, इम्परेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी. ये 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं. जो एसर्टिव होते हैं वो क्या होते हैं? सेंटेंस मेक ए स्टेटमेंट और डिक्लेयर समथिंग. जो स्टेटमेंट सेंटेंस का होता है उसको पूरा क्लियर होता है वो. द सन राइजेज बाय 7 इन समर. जो सन राइज होता है वो समर में 7 o'clock होता है. आई वेक अप बाय 8 एवरी डे. मैं डेली 8 बजे उठता हूँ. तो ये एसर्टिव सेंटेंस हुए. ये एसर्टिव सेंटेंस में आते हैं. इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? एक्सप्रेस ए कमांड और रिक्वेस्ट.
इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, कोई हमको कमांड दे रहा है या हमको कोई हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, वो इम्परेटिव सेंटेंस में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्लोज दैट डोर एट वंस डिनाल्ड, मतलब आप डोर को क्लोज कर दीजिए, तो ये कमांड हुआ, हमको कमांड कर रहा है। नेक्स्ट थर्ड कौन सा होते हैं, थर्ड प्रकार के सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में उसमें क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, वो इंटेरोगेटिव होते हैं। और इन जो इम्परेटिव और डिक्लेरेटिव होते हैं उनमें पीछे फुल स्टॉप होता है। इम्परेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड विद ए फुल स्टॉप, इन दोनों सेंटेंस में सेंटेंस के पीछे फुल स्टॉप होता है, और इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क होता है। वुड यू लाइक सम मोर टी, क्या तुम चाय पीना पसंद करोगे, तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये इंटेरोगेटिव हुआ। एक्सक्लेमेटरी, फोर्थ काइंड ऑफ सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है कि अचानक से हमारे एक्सप्रेस और फीलिंग होती हैं, वो एक्सक्लेमेटरी होते हैं। व्हाट ए ब्यूटीफुल प्ले, तो ये कितना अच्छा, जैसे किसी चीज़ को अचानक देख के हम बोलते हैं हाँ वाह कितना सुंदर है, तो ये एक्सक्लेमेटरी होता है, और जो पीछे इसके लगा रहता है वो एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। गिवन बिलो आर सम सेंटेंस, राइट वेदर द गिवन सेंटेंस आर एसर्टिव, इम्परेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। इसमें सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको सेंटेंस पहचान के उनका नेम लिखना है। पॉल्स फादर इज ए डॉक्टर, तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो ये क्या हुआ, एसर्टिव, और इसमें पीछे हमको फुल स्टॉप भी दिया हुआ है। हु वाज द विनर, हु वाज द विनर, विनर कौन है, तो ये इंटेरोगेटिव हुआ। स्टॉप मेकिंग ए नॉइज, कमांड हो रहा है ना, तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है। अब नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ, नीता एंड सायरा वेंट टू द पार्क, तो ये कौन सा सेंटेंस है, एसर्टिव। डू नॉट टच द पेंटिंग, मतलब पेंटिंग को मत छुओ, तो ये इम्परेटिव, कमांड हो रहा है ना। व्हेन विल द सर्कस शो बिगिन, सर्कस जो सर्कस का शो है वो कब स्टार्ट होगा, ये कौन सा है, इंटेरोगेटिव। व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, तो ये एक्सक्लेमेटरी। हाउ मैनी चॉकलेट डू यू वॉन्ट, ये इंटेरोगेटिव। 1 and 1 मेक 2, एक और एक मिलकर 2 होते हैं, ये एसर्टिव। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, एक्सक्लेमेटरी। डोंट मूव, इम्परेटिव। ऑल ऑफ यू विल हैव टू वेट, ये कौन सा सेंटेंस है, एसर्टिव। हाउ वेल दे प्लेड, एक्सक्लेमेटरी। स्टे वेयर यू आर, इम्परेटिव। समवन कम नॉकिंग एट माई डोर, एसर्टिव। तो ये सारे आपको नोटबुक में लिखने हैं और आपकी टेक्स्ट बुक में लिखने हैं। नीचे एक्सरसाइज हम देखते हैं। इन द गिवन लाइन्स बिलो राइट टू सेंटेंस इज द फॉलोइंग, सेंटेंस इज ऑफ द काइंड मेंशन। आपको ये एसर्टिव, इम्परेटिव, इंटेरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी के 2 सेंटेंस अपने आप लिखने हैं, ये सब आपको अपने आप बनाने हैं। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप लिखोगे, ये आपको। थैंक यू स्टूडेंट।